हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशे मांगलिक रूपकारी है। किनको स्वरूप जाने रागे थे भई जो भक्ति खाए को नवाए स्तुति ऊंचाई है। धन्य धन्य तिन्ने ही थे काज संग आज भये कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ, और यहाँ जीवनधर कुमार ने जो क्या नाम था उसका लड़की का, सुरमंजरी, निर्मला से तो विवाह हो गया था और विदूषक ने चुटकी लेते हुए कहा सुरमंजरी से विवाह करो तब जाने। तो जीवनधर कुमार ने यक्ष के माध्यम से जो मंत्र प्राप्त किए थे उसमें एक काम रूप मंत्र के माध्यम से वृद्ध वेश धारण किया, और वृद्ध वेश धारण करके वो वहाँ चले गए। नीतिकारों ने यह कहा कि बालकों और वृद्ध व्यक्तियों के प्रति जैसी सहानुभूति और करुणा देखी जाती है वैसी युवाओं के प्रति नहीं हो सकती। यह विचार कर ही जीवनधर कुमार वृद्ध रूप धारण करके वहाँ गए। फिर भी एक बहुत सुंदर बात यहाँ कह दी थी कि मंत्र के प्रभाव से यद्यपि उन्होंने वृद्धावस्था धारण की, लेकिन मंत्र तो हैं पौद्गलिक, और शरीर की अवस्था है आहार वर्गणा। ये मंत्र हो सकते हैं मनोवर्गणा या भाषा वर्गणा। उच्चारण करें तो भाषा वर्गणा, मनन करें तो मनोवर्गणा, और परिवर्तन हो रहा है शरीर रूप आहार वर्गणा में। सो मनोवर्गणा या भाषा वर्गणा आहार वर्गणा की कर्ता नहीं हो सकती। इनमें भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है, बहुत घने निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आप देखिए जब कर्म के उदय से काम होता हुआ दिखता है, वहाँ भी कर्म का उदय तो कार्माण वर्गणा में है। कर्म का उदय जो है वो कार्माण शरीर था ना, कार्माण वर्गणाएं थी ना, पौद्गलिक उद्गल कार्माण वर्गणाएं वो आत्मा के साथ में चिपकी हुई थी, तो वो तो थी कार्माण वर्गणाएं। और जो शरीर में उसके निमित्त से परिवर्तन हुआ, ये शरीर की संरचनाएं आहार वर्गणा से, अन्योन्य भाव है इनमें, अन्योन्य भाव है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि यदि आपको ऐसा लगे कि इससे ऐसा हो गया तो बोले अरहत मत से बाहर हो, जैन नहीं हो आप। जैन होकर के भी यदि कोई ये माने कि इसने ऐसा कर दिया, हाँ संबंध है, घने हैं, मंत्रों का प्रभाव देखा जाता है, मंत्र से काम होते हुए देखे जाते हैं, मंत्र साधना से देवता प्रकट होते हुए देखे जाते हैं, मंत्र से अनुकूल संयोग मिलते हैं, ये सब होता है जगत में, लेकिन नियम नहीं है। हाँ व्यवहार का कथन है, उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं या अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं, बस असद्भूत व्यवहार का कथन है क्या भैया। असद्भुत व्यवहार से ऐसा होता है, माने तो मिथ्यात्व है तो कहे तो कोई बात नहीं है, कहा जाएगा ऐसा, उस इन्होंने मंत्र पढ़ा और ऐसा हो गया, ठीक है। प्रकट में यही दिखता है ना, मंत्र बोला और सर्प का जहर उतर गया, मंत्र बोला और देखो देवी प्रकट हो गई। उसने मंत्र बोल करके चीखे काटे, किसने? अंजन चोर ने, और फिर क्या हुआ? आकाशगामिनी विद्या प्रकट हो गई। होता है ऐसा, मंत्रों के प्रभाव से इस तरह के काम हुए, कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। प्रणमोकार मंत्र के प्रभाव से वो सुनने मात्र से कुत्ता मर करके देव हो गया,
लेकिन इससे ये नियम कहाँ निकला कि जो जो नमोकार मंत्र कान में सुनेगा वो मर के देव बन जाएगा। हाँ, माने तो मिथ्यात्व है, ठीक है ना, इसके लिए करे तो मिथ्यात्व है। क्या कुष्ठ रोग दूर करने के लिए सिद्ध चक्र करे तो मिथ्यात्व है। उसने रचा भी था, सहज भक्ति भावना से विधान भी किया था, अनुष्ठान भी किया था, सिद्धों की आराधना की थी, कोई दोष नहीं है। निस्वार्थ भाव से निर्विकल्प होकर अरहंत और सिद्ध परमात्माओं की, पंच परमेष्ठियों की, नव देवताओं की भक्ति पूजन आराधना करे, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अम्मा जी की तबीयत ठीक हो जाए, तो बोले मिथ्यात्व। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इससे ऐसा भला हो जाएगा, ये गलत फहमी में है आप। तो बहुत सुंदर सिद्धांत यहाँ अंतिम चरणों में कह दिया था। अब देखिए, वृद्ध वेशधारी का नगर में भ्रमण, ऐसे ही थोड़ी ना पहुँच जाएंगे सुरमंजरी के पास में डायरेक्ट, कुछ तो नया करना पड़ेगा। तो अभी तो देखिए नाटक करना पड़ेगा अभी कुछ तो। वृद्ध वेशधारी का नगर में भ्रमण 10 नंबर का श्लोक है। क्या सही बात है, सही बात है। विजहार पुनश्चायं वर्षीयान् परितः पुरीम् अन्यैरशंकनीया हि वृत्तिर्नीतिज्ञ गोचरा। और फिर यह बूढ़ा उस नगरी के चारों ओर विहार करने लगा। बूढ़ा व्यक्ति निश्चय से नीतिज्ञ पुरुष की चाल दूसरों से शंका करने योग्य नहीं होती है। माने जो सही रास्ते से चलता है ना, उसकी जो चाल या उसके जो चलने का तरीका है, उसमें दूसरा व्यक्ति को शंका नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत नीति से चल रहा है, माने योजनाबद्ध तरीके से चल रहा है, जिससे दूसरे व्यक्ति को कोई शंका ना होवे। सरल अर्थ देखिए, अतिशय वृद्ध वेशधारी जीवंदर कुमार राजपुरी नगरी में अपनी इच्छानुसार भ्रमण करने लगे, क्योंकि नीतिज्ञ लोगों के व्यवहार में अन्य जन किसी भी प्रकार की आशंका नहीं करते। विशेषार्थ, जीवंदर कुमार का वृद्धत्व वेश कृत्रिम है, परंतु नगर भ्रमण के समय उनके बनावटीपन में पने को कोई जान नहीं सका। है तो बनावटीपन, कर तो रहे नाटक, लेकिन नाटक भी इतना असली है कि वो कोई पहचान नहीं पा रहा है। नीतिज्ञ लोगों की प्रवृत्ति सर्वोत्तम ही होती है, अतः उनकी कृत्रिमता को कोई जान नहीं पाता। माने कोई व्यक्ति इस बात को पकड़ नहीं पाया कि ये वृद्ध नहीं है। वेश बनाया है इन्होंने, वेश भी क्या बनाया था, ये कोई फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में बनाया गया वेश थोड़ी ना। क्या फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में आप दाढ़ी वाड़ी लगा लो और ऐसा वेश बना लो तो तुरंत ही समझ में आता है। ये जो वेश है ये तो असली वेश जैसा है। माने यहाँ तक कि फैंसी ड्रेस तो छोड़ो, टीवी की स्क्रीन पर कोई युवा कलाकार वृद्ध का वेश धारण करता है तो आपको पकड़ में नहीं आता कि ये वृद्ध नहीं है, असली वृद्ध जैसा ही दिखाई देता है टीवी की स्क्रीन वाला भी। तो यहाँ तो माया के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से वो शरीर ही उस तरह का बना लिया गया। अब इसमें कहाँ पकड़ में आने की संभावना है। देखिए, वृद्धत्व का अन्य जनों पर प्रभाव, 11 नंबर श्लोक देखें। प्रवयो विप्रवेशम तम वीक्षमाणा विवेकिन विषयेषु व्यरज्यन्त वार्धकम ही विरक्तये। बूढ़े ब्राह्मण के वेशधारी उनको देखने वाले विवेकी पुरुष इंद्रियों के विषयों में विरक्त हुए। ओह देखो, ऐसी वृद्ध अवस्था उन्होंने धारण की है जिन्हें देखकर जवान लोगों को भी विषयों से विरक्ति हो जाए, वैराग्य भाव जगने लगे। ओह देखो क्या शरीर की दशा है, देख करके नहीं होता है, हमें ऐसा नहीं लगता है। ओह देखो साहब क्या करें, किसी की चलती नहीं। जब वृद्ध लोगों से हम मिलते हैं, कभी उनकी अशक्त अवस्था को देखते हैं
तो हमें संसार की क्षण भंगुरता का भान होता है, हमें जगत से वैराग्य आता है। अभी उनसे मिल के आए ना सुबेर जी साहब से, हमारे जनता कॉलोनी में। हाँ, अब बिस्तरों पर है, नलियाँ लगी हुई है और सब अशक्त अवस्था है, शरीर ऐसी हो गई है, हालत ऐसा हो गई। अब ऐसा लगता है वैराग्य सा आता है। देखो एक इतने अट्टे कट्टे और कुछ नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी, क्या कितना काम किया उन्होंने समाज में, बहुत काम किए हैं, लेकिन आज अशक्त अवस्था है। कल परसों मिले हम उनसे, तो एकदम ऐसा लगता है कि ये तेरे शरीर की भी यही हालत होगी। तो क्या क्या है मतलब, चल रहा फिर रहा है, अभी कब तक चलेगा? हट्टा कट्टा दिखाई देता है, एक क्षण मात्र लगता है। जवान लोगों की ऐसी दशा नहीं दिखती है क्या? दांत खराब हो गए, कान खराब हो गए, कुछ नहीं, मशीनें लग गई, आंखों से दिखना बंद हो गया, शरीर शिथिल हो गया, पैर में कुछ नहीं दर्द उठा था और दिखाने गए और फिर ऑपरेशन किया और ऐसा ऐसा होता चला गया और वो सब काटने की नौबत। अभी वहाँ कहाँ था मैं, अभी कहाँ थे हम लोग? नस लक्षण में, अहमदाबाद वस्त्रापुर में, 22-25 साल के, नाम था आर्जव शाह, 22-25 साल का लड़का, और कुछ नहीं, पैर में दर्द मात्र हुआ था, या टक्कर मारी थी किसी ने, कुछ ऐसा हुआ। 8-9 महीने हो गए बिस्तरों पर, ऑपरेशन पे ऑपरेशन, 3 बड़े ऑपरेशन हो गए। अब क्या करें? ऐसी हालत दिखती है, उठ बैठ नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, ऐसा हो जाता है। ये शरीर का परिणाम है, इसमें तुम्हारी चलती नहीं है। लेकिन बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि शरीर की उस अशक्त अवस्था में भी तुम्हारा चैतन्य तत्व भरा पूरा है, उसमें कोई कमी नहीं आ गई है। शरीर अशक्त हो जावे, उठने बैठने की सामर्थ्य नहीं होवे, चला नहीं जावे, बोला नहीं जावे, कुछ कर धर नहीं सको, आप बिस्तरों में पड़े हुए हो, इतना होने पर भी जो समझदार व्यक्ति हैं वे परेशान नहीं होते। अभी यदि ये पक्का तत्व निर्णय हो तो आपको फिर परेशानी नहीं होती, फिर आपको लगता है तो होना ही था। बरसों से हम क्या सुन रहे थे? यही तो सुन रहे थे हम, एक दिन ऐसी अवस्था होगी इस शरीर की, इस तन पर हल फिर जाएंगे और पशु चरेंगे घासा, उदगल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीज बतासा। गौरव भवानी की तो आवाज में गाया गया है, ये तो हमारे आड़ा जी सुनाते थे। यहाँ एक प्रवचन सभा में आते थे सुनने के लिए, मुनि बनने के पहले, मुनि चिन्मयानंद जी के नाम से है अभी, मोतीलाल जी आड़ा साहब। यहाँ आते थे प्रवचन सुनने के लिए, खूब सुनते थे प्रवचन, तत्व चर्चा करते थे, और अभी भी सुनते हैं। क्या अभी भी कभी बात होती है तो यही कहते हैं तुम्हारे प्रवचन में बड़ा आनंद आता है। क्या कभी चर्चा चलती है तो कभी कभी तो तत्व चर्चा की दृष्टि से, और कोई बात नहीं है। हाँ, कनक आड़ा जी के हस्बैंड, उनकी सुपुत्री आती है स्मारक क्लास में, आती है कई बार, मेरी क्लास जब चलती है ना तो उसमें आती हैं शिविरों में। हमारे बहुत प्रेम रखते हैं, वो बहुत गाया करते थे यहाँ इस सभा में बैठ करके, प्रवचन खत्म होता था तो आध्यात्मिक भजन। तो देखो क्या है स्थिति, इस पुद्गल का विश्वास क्या है? ये पुद्गल का, पुद्गल माने शरीर कहना चाहते हैं और कुछ नहीं, इसका क्या विश्वास है? पानी में उठने वाले बुदबुदे के समान है, और इंद्रधनुष आकाश, आकाश में दिखाई देने वाले इंद्रधनुष के समान अभी दिख रहा है। और दिखते दिखते ही आवाज लगाई हमने, हार जाओ, देखना बेटा इधर आ, क्या हुआ, क्या दिखा रहे हो? ये क्या दिखा रहे हैं? गया वो तो, हम क्या दिखाएं? चला गया वो तो। माने कितना क्षणिक है ये जगत का स्वरूप। ये मनुष्य देह क्षण भर में खत्म हो जाती है, जीवन देखते देखते ही खत्म हो जाता है। कबीर जैसे संत भी ऐसा लिखते हैं, पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जात, और देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। ये कबीर के छंद हैं। पानी का बुदबुदा इस तरह से मनुष्य का शरीर है, देखते ही छिप जाएगा, जैसे प्रभात होते ही तारे छिप जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ऐसा रूप जब इन्होंने बनाया जीवेंद्र कुमार ने,
तो जगत में देखने वाले, राजपुरी नगरी में देखने वाले लोगों को भी उनके वृद्ध रूप को देखकर मानो वैराग्य भाव जागृत होने लगा। ये देखने लगा कि वो मेरी दशा भी ऐसी, वो है ना गौतम बुद्ध को जब वैराग्य हुआ, जब उन्होंने बौद्ध थे गौतम बुद्ध, तो उनकी कथा में वो बतलाते हैं इस तरह का कि उन्होंने एक शव यात्रा को जाते हुए देखा, बाद में उन्होंने किसी वृद्ध को जाते हुए देखा, किसी वृद्ध महिला को जाते हुए देखा, तो उनको ऐसा परिणाम आया कि क्या मेरी यशोदा भी ऐसी हो जाएगी। ऐसा बाद में फिर वैराग्य आया उनको, ये देख करके कि मेरी जो सुंदर पत्नी है, क्या ये ऐसी ऐसी वृद्धावस्था हो जाएगी इसकी भी, क्या हमारे तन की भी ये दशा होगी, सबको एक न एक दिन मरना है। तो ऐसा विचार करते हैं लोग, लोगों को जगत में इस तरह की दशाएं देख करके वैराग्य आए बिना नहीं रहता। अभी जो ये इन्होंने अभियान चला रखा है ना भास्कर वालों ने, गाड़ी लटकाने का, आप देखो दृश्य, रोजाना अलग अलग एरिया में दुर्घटनाओं से बचने की प्रेरणा देने के लिए इन्होंने ऐसा अभियान चला रखा है। न्यूज़पेपर में तो उसकी फ़ोटो देते ही हैं, लेकिन यदि आप जहाँ हैं उस जगह पर देखो तो आप गाड़ी इतनी सावधानी से चलाना शुरू कर दो, आपको वैराग्य आए बिना नहीं रहे। ऐसा ही है ना दीपेश, गाड़ी लटका रखी है, ऐसे लौलवान लोग बैठे हैं, पड़े हैं, मतलब हालत जो दृश्य दिखाते हैं वो 2-3 दिन से आ रहा है रोजाना दैनिक भास्कर में, अलग अलग एरिया में। तो एक दिन उस एरिया में था, एक दिन उस एरिया में था, जवाहर सर्किल पे लगाया इधर, तो ये दिखा रहे हैं। किस लिए दिखा रहे हैं कि ऐसी दशा मेरी नहीं हो जाए, ये देख करके वैराग्य आता है। तुम जो दौड़ाते हो ना गाड़ी, तुम देख लो, ये जो दशा इनकी दिखाई दे रही है, ये वर्तमान जो इनका, ये होगा भविष्य हमारा, यदि ऐसी दशा ऐसी चलाई तो। बोलो, चलाना इस तरह से गाड़ी असावधानी पूर्वक, बिना हेलमेट के, बिना बेल्ट लगाए हुए दौड़ा रहे हैं, चल रहे हैं, और फिर क्या होगा, खत्म हो जाता है। हमारे अरुण सोनी जी का ऐसे एक्सीडेंट हुआ था, 10-15 साल 20 साल पुरानी बात हो गई, कितने पुरानी बात है, ठीक भी हुए, लेकिन कुछ नहीं। और कहाँ गली में, यहाँ लालीसाण के रास्ते इधर इधर कहीं दौड़ते हुए स्कूटर पे जा रहे हैं बिना हेलमेट, बस यही है बस, और तो क्या है। शायद हेलमेट हो तो जीवन बचाया जा सकता है। ये देखें यहाँ इन्होंने क्या वैराग्य की बात की, अन्य जनों पर प्रभाव की बात कही। यहाँ तो क्या बात कही है, बूढ़े ब्राह्मण के वेशधारी उनको देखने वाले विवेकी पुरुष इंद्रियों के विषयों से विरक्त हुए। निश्चय से बुढ़ापा विरक्ति के लिए ही होता है। क्या बुढ़ापे की दशा ही ऐसी होती है जिसे देख करके वैराग्य आए। वृद्ध व्यक्ति क्रोध के नहीं करुणा के पात्र हुआ करते। ये शिक्षा दे रहे हैं आपको, हर कदम पे आपको शिक्षा मिल रही है। देख लो आप, ये ऐसी दशा होनी है। देख लो आप, बिस्तरों से उठा बैठा नहीं जाएगा। देख लो घुटने काम नहीं करेंगे। देख लो जबान से शब्द नहीं निकलेंगे। देख लो कान की ऐसी पोजीशन होगी कि शब्द सामने वाला कुछ भी कहता रहे, आज तो तुम्हें लगता है सुनते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। कितनी बार कहे इनको, तुम्हारी भी यही हालत होने वाली है। कितने दिन चलेगी साहब ये हालत। इस वृद्धावस्था के बारे में दौलत राम जी ये कहते हैं, 6 डाला में पहली ही ढाल में, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो कैसे रूप लखें आपनो। 6 डाला की पहली ढाल में मनुष्य गति के दुखों का वर्णन करते हुए लिख रहे हैं, अर्ध मृतक सम, मरा तो नहीं है और मरे जैसा ही है, अध मरे जैसा है वो वृद्धावस्था की हालत। और सबकी दिखती है, सबकी। कोई ऐसे उंगलियों पे गिनने वाले कदाचित कोई आपको दिख जाएं जो चलते फिरते हुए जिनका जीवन पूरा हुआ हो। बालपने में ज्ञान न लेओ, तरुण समय तरुणी रत रहो, और अर्ध मृतक संबूढ़ापनो कैसे रूप लखे आपनो। बचपन में तो समझ नहीं थी, जवानी बिता दी स्त्री पुरुष भोगों में, और वृद्धावस्था में अशक्त अवस्था, अर्ध मृतक सम, अधमरे के समान।
कि नहीं साहब हमारी तो 75-80 की उम्र हो गई है, हम तो आराम से चलते फिरते हैं। कि और कितने दिन चलोगे? क्या चल रहा है तब तक चल रहा है, गाड़ी चल रही है, और क्या है, क्या जब तक चल रही है तब तक चल रही है। हाँ, अब ज़्यादा लंबा समय तो नहीं है ना। जिनके 70, 80, 75, 80 हो गए हैं उनका तो भरोसा है ही नहीं। यहाँ तो ये कह रहे हैं जवान लोगों का भी तो भरोसा नहीं है कि कब बिस्तर पकड़ लेवे और कब कौन सा रोग और बीमारी आकर के घेर लेवे। इसलिए अंत में चलते हुए दौलत राम जी ने छेड़ाला में एक सीख दी है, जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटित निज हित करो। बहुत गजब की सीख दी है। क्या छेड़ाला की बहुत डिमांड है चारों तरफ से, छेड़ाला चलाओ, छेड़ाला चलाओ। अब ऑडियो है आपके रिकॉर्ड किए हुए, नहीं हाँ छेड़ाला की मेरी बनी हुई है ना, ऑडियो है, पहले किए थे तब। लेकिन वो यहाँ जो चलाई है वो वीडियो नहीं है, तो यूट्यूब पे मिलते नहीं है लोगों को। लोग आप ऑडियो ही डाल दो सब, बहुत मारने के छेड़ाला। माने जीवन बदल जाए वो ऐसी रचना है। छोटा समय सारे क्या क्या सीख दी है साहब ठोलिया जी साहब। जब लो ना रोग और जरा गहे, जब तक रोग आकर के घेर नहीं लेवे और बुढ़ापा आकर के घेर नहीं लेवे, कभी भी घेर सकते हो। बुढ़ापे के बारे में तो आप ये कह सकते हो कि साहब 20 साल बाद आएगा भैया, 30 साल बाद आएगा, है ना। अभी तो जवान है, अभी तो 30 साल की देरी है कम से कम, तब आएगा बुढ़ापा। सुनो, कह तो रहे हो 30 साल बाद आएगा, लेकिन हमने आपके मुंह से ही सुना है ऊपर चढ़ाई चढ़ते समय ऐसा लग रहा है जैसे बुढ़ापा आ गया। क्यों 30 साल बाद आएगा बुढ़ापा? तुम तो जवानी में तो तुम्हारे जवान से निकल रहा है कि बुढ़ापा आ गया, ऐसा लगता है। बुढ़ापे में क्या होगा? बुढ़ापे जैसी हालत दिखाई देती है। शिखर जी चढ़ने, हमसे तो इस बार तो पता नहीं कैसे होगा भाई साहब, अब पता नहीं कैसे चढ़ पाएंगे, इतनी तो कर ली है, अब हमको मुश्किल ही लग रही है। क्या सांस भरने लग गया आजकल ऐसा होने लग गया। अरे भाई, जब तक बुढ़ापा नहीं आ जाए, और कह रहे हैं सुनो, कदाचित बुढ़ापा देरी से आए तो रोग तो कभी भी आ सकता है। जब लो न रोग, जब लो मतलब जब तक, रोग और बुढ़ापा इन दोनों में से कोई भी नहीं आए, कभी भी आ सकता है। जब तक नहीं आ जाए उससे पहले अपना भला कर लेना चाहिए, अपने हित में लग जाना चाहिए, आत्महित के कार्यों में लग जाना चाहिए। ये शिक्षा दे रहे हैं, ये उपदेश दे रहे हैं दौलत राम जी। ऐसा वैराग्य का माहौल बन गया। माने जो दृश्य राजपुरी नगरी के युवा लोगों ने देखा होगा, उसे आप अपनी कल्पना में देखने का प्रयास करो। आप अपनी उस अवस्था को पिक्चराइज करने का प्रयास करो कि मेरी ये दशा हो रही है, मैं इन बिस्तरों पर पड़ा हुआ हूँ, वही सूसू पटी हो रहे हैं, वही नलिकियाँ लगी हुई है, ये क्या हो रही है? बोलो अपने आप की उस दशा को देखो, तो आपको लगेगा कि भाई साहब क्या बहुत खतरनाक है। हमारे नानी जी की बहुत हालत ख़राब है अभी किशनगढ़ में, उठ बैठ नहीं पा रहे। बोलो, बिस्तरों में है, बड़े हड्डियाँ क्रेक है, उठे बैठे नहीं जाते, और तकलीफ ऐसी होती है, वेदना कल्पना नहीं कर सकते आप। हड्डियों वाले वार्ड में चले जाओ आप और देख करके आओ, पूरा चक्कर लगा करके आओ। एक आध दिन ऐसा भी बनाना चाहिए प्रोग्राम घूमने का, शिमला पेरिस का तो सब जगह प्रोग्राम बनाते हैं घूमने फिरने का। एक आध दिन प्रोग्राम बनाओ हड्डियों के वार्ड में घूमने का। क्या ऐसे में इसके बांगड़ में जाकर के एक दिन घंटा 2 घंटा वहाँ घूम फिर करके आओ, लोगों को देख करके, तो आपको संसार के स्वरूप का पता लगे इस देह की कैसी दशा है। बोलो कितने मतलब आपको ऐसा दिखेगा कैसे कैसे तड़प रहे हैं यार, क्या क्या हालत कितनी खराब है। देखो आप जवान लोग दिखेंगे, किसी के पैर लटका है, किसी के हाथ बांध रखे हैं, किसी के त्राई मच रही है, पट्टियां बंधी है, तड़फड़ा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, 4 आदमियों ने पकड़ रखा है। ये दृश्य दिखाई देंगे आपको वहाँ। ऐसे दृश्य कुछ यहाँ दिखाई दिए हैं राजपुरी नगरी के लोगों को। देखें जरा क्या कहते हैं यहाँ।
सुंदर प्रकरण है वैराग्य के लिए। लग जाए बस कोई बात, कुल मिला के बात ये लगती नहीं है, लग जाए एक बार इसको। उस अति वृद्ध ब्राह्मण को देखकर, वृद्ध नहीं सुपर सीनियर सिटीजन, 80 प्लस वालों की बात है? सरल अर्थ में कह रहे हैं, उस अति वृद्ध ब्राह्मण को देखकर विवेकी दर्शक माने समझदार लोग, ना समझ लोगों को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ढीठ होते हैं ना, जो दुष्ट चित्त होते हैं, सुभट होते हैं, उन्हें देख करके करुणा नहीं आती क्या? वो तो ऐसे लोग भी दुनिया में दिखते हैं जो वृद्ध लोगों की हत्या करके धन चुरा के ले जाते हैं। अब उनकी क्या बात करें, ऐसे कठोर चित्त लोगों की क्या बात करें? वो तो मौका ही यही देखते हैं कि घर में बच्चे हों तो डाका डाला जाए, घर में कोई बुजुर्ग हो अशक्त अवस्था में तो ऐसा किया जाए, उनकी हत्या करके चले जाते हैं। घर में काम करने वाले नौकर ऐसा कर दिया करते हैं, रोजाना घटनाएं दिखती है अपने को न्यूज़पेपर। तो ये कह रहे हैं कौन? विवेकी दर्शक, समझदार लोग, ऐसे दर्शकगण इंद्रियों के विषयों से विरक्त होने लगे, इंद्रियों के विषयों से विरक्त होने लगे, क्योंकि वृद्ध अवस्था को देखकर विवेकी जनों को वैराग्य उत्पन्न होता ही होता है। विशेषार्थ देखें, बुढ़ापा वैराग्य उत्पन्न कराने के लिए ही होता है। बुढ़ापा क्यों होता है? क्यों होता है बुढ़ापा? वैराग्य उत्पन्न करने के लिए। अपन ने बीच में एक ग्रंथ पढ़ा था आत्मानुशासन, उसकी भी शायद आद्योपंत रिकॉर्डिंग है क्या? हाँ पूरी है। आत्मानुशासन एक ग्रंथ पढ़ा था यहाँ, क्या वैराग्य में प्रकरण थे उसके, कैसी चर्चाएं की गई थी। एक एक प्रकरण इस तरह के थे जो हिला देने वाले ऐसे प्रकरण थे। मतलब कितने सुंदर पद्यानुवाद थे वो अभय कुमार जी के। आत्मानुशासन ग्रंथ का पद्यानुवाद किया अभय कुमार जी ने, हमने चलाया है आद्य शायद शेड़ाला के बाद में चला, पहले कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के बाद में चलाया था। देखो 11 में चलाया। इनके सब लिखिए, इनके पास में कब चलाया था। तो देखो आप क्या कह रहे हैं, बुढ़ापा वैराग्य उत्पन्न कराने के लिए ही होता है। अतः जिस किसी रागी जीव को अपना राग परिणाम घटाने का भाव हो, उसे वृद्ध पुरुषों के संपर्क और सेवा में रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बुजुर्ग लोगों के साथ में रहो, ज़्यादा से ज़्यादा वृद्ध लोगों की संगति करो, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सेवा में अपना उपयोग लगाओ। क्या उससे आपको शिक्षा मिल रही है, उससे आपको उनके अनुभवों का लाभ भी मिलेगा। क्या? हाँ, आज लिखा है क्या बाहर ऐसा कुछ वाक्य? तो माने आप वृद्धावस्था के बारे में जब उनके बीच में उठेंगे बैठेंगे तो आपको भविष्य संबंधी अनेक अपनी परिस्थिति का अनुमान लगेगा, उनके अनुभवों का लाभ मिलेगा, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिले। हाँ, सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा। क्या ऐसी कहावत चलती है, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, लेकिन भाई करनी तो पड़ेगी। आप यदि भावना से दिल से सेवा नहीं करेंगे, मैंने स्वार्थ की बात नहीं है, सदाचार की बात है। ये बात सदाचार में शामिल है, ये व्यवहार होना चाहिए ऐसा। वृद्धावस्था में सब इंद्रियां शिथिल हो जाती है, आँख नाक कान सब बंद हो जाते हैं। वो लाइनें किसने नहीं सुनी है? आँख पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, और कानों पे पड़ेगा ताला, लाठी से पड़ेगा पाला, सभी इंद्रियों का निकलेगा दीवाला। ऐसी दशा में क्या करेगा लाला? ये सब ऐसी हालत होती है। उठते बैठते भगवान याद आएंगे। लाठी तीन पाँव से चलेगा, 2 पैर से चल नहीं पाएगा, लकड़ी के सहारे बिना, माने उसके सहारे बिना आप चल नहीं पाएंगे। कानों की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि कोई व्यक्ति कितना भी कहे, ऊंची आवाज में बोले, ज़्यादा तेज बोले तो कहो मैं कोई बहरा हो गया हूँ क्या, और धीरे बोलो तो सुनाई नहीं दे। क्या करो? होती है ऐसी हालत है। ये मनुष्य देह की स्थिति ही इस प्रकार की है।
ऐसा तक लिखा है, सहज सुख साधन नाम का एक ग्रंथ है ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी का, सहज सुख साधन, बहुत गजब का ग्रंथ है। मैंने तो 20-25 साल पहले पढ़ा था उसको, बहुत ही गजब का ग्रंथ है, सहज सुख साधन ग्रंथ का नाम है। और उसके मेरे ख्याल से 4थे या 5वें चैप्टर में ये ऐसा वैराग्य का और मनुष्य देह का वर्णन किया है। तो उसमें ऐसे वाक्य लिखे उसमें कि ये मनुष्य देह तो कृतघ्नि है, धोखेबाज है। आप इसको कितना भी खिलाओ, कितना भी पिलाओ, बादाम खिलाओ इसको, मेवा मिष्ठान खिलाओ इसको, खूब महंगे से महंगे तेल लगाओ, मालिश करो, साबुन शैम्पू का प्रयोग करो, खूब खूब लगाया आपने, ऊपर से लिपा पोती की, लेकिन ये तो धोखा देगा आपको, झटका देगा ये। हाँ, एक तरफा प्यार है, देह के प्रति हमारी प्रीति एक तरफा प्यार है। ये बात हमने ये नीतिकारों की बात में ही कही थी, वैसे भी पहले कई बार कही है। क्या पाप बंद करा के जाएगा, और तुम इसको कितना भी संभालो, इसको तो तुम्हारी परवाह है नहीं। शरीर को हमारी कितनी परवाह है, तकलीफ का कारण बनेगा। देखिए वृद्धावस्था में सब इंद्रियां शिथिल हो जाती है, सारी की सारी इंद्रियां, शरीर का सौंदर्य नष्ट हो जाता है, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती है। वृद्धावस्था के अपने उस शरीर को देखना पसंद नहीं करो। वो गूगल पर मैंने कल बतलाया था, अब अपनी फोटो देखो वृद्धावस्था की, फिर देखो तुम्हें कितनी पसंद है। वृद्ध भी हो जाए ना और कहीं फोटो लगानी हो तो अपनी सुंदर सी फोटो जो खींची हुई है ना वही लगाता है। बेडरूम में आपको फोटो लगानी हो, ड्राइंग रूम में फोटो लगानी हो तो बुढ़ापे की फोटो नहीं लगाता। क्या वो फोटो लगाता है जो पसंद हो अपने को, जो अच्छी खिंची हुई हो। इसको तो अरे भाई तेरी शक्ल ऐसी ही तो नहीं है। आप देखो घरों में जाकर के जितनी फोटोएं लगी हुई जिसके घर में आपको दिखाई देती है, कभी जाकर के ऐसा पूछ लो उसी व्यक्ति से, यार ये फोटो किसकी है? तुम्हारी तो लग नहीं रही है। जितनी फोटो में ही सुंदर दिखते हैं, क्या फोटो में सुंदर आती है। और आजकल ये जो सेल्फी कैमरे आ गए हैं, ये तो कहते हैं कि स्पॉटलेस फोटो आएगी आपकी, ऐसी फोटो खींचेगी कि आप असली सुंदर से भी ज़्यादा सुंदर दिखो। ऐसी फोटोएं खींचती है आजकल कैमरों से। बनावटी, सब बनावटी बनी है, लेकिन ये शरीर का सौंदर्य वृद्धावस्था में नष्ट हो जाता है। मैं शरीर नहीं हूँ, यह विषय सुनने का भाव जागृत होता है। शरीर नहीं हूँ, ये भाव जागृत होता है। युवावस्था का जोश गायब होकर धीरे धीरे होश आना प्रारंभ होता है। जोश चला जाता है, होश आना प्रारंभ होता है। जो लोग युवावस्था के जोश में पुण्य पाप नहीं मानते, अरे काय का पुण्य पाप, काय का धर्म, सब देख रखी है हमने, क्या बात करते हो तुम, कोई दम नहीं है इसमें। जिसने कीने धर्म उसके क्या क्या धर्म क्या है, क्या रखा है धर्म में। अब अभी कोई उम्र है धर्म करने की, ऐसे जोश में बात करते हैं लोग। पुण्य पाप नहीं मानते, उदय को नहीं मानते, धर्म को नहीं मानते, पूजन पाठ भक्ति आराधना प्रवचन इन बातों को बकवास कह करके पुकारते हैं। जो लोग जवानी के जोश में इनको नहीं मानते, उनके विचारों में भी पुण्य पाप की स्वीकृति का भाव जागृत होता है जब वृद्धावस्था आती है। जब वृद्धावस्था आ जाती है तो ये भाव उनके हृदय में जागृत होता है। देख लो आप, बुढ़ापे में धर्म दिखने लगता है, बुढ़ापे में धर्म याद आने लगता है, भगवान याद आने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब ठीक है, अब चलो अब कर लें थोड़ा सा अपन भी, ऐसा लगने लगता है। जब रिटायर्ड होने का काल आता है ना तो दिखता है बोलो क्या जवानी में यही बात इनको कहते तो कोई नहीं सुनता। क्या जब जवानी में कहो तो नहीं सुनता है व्यक्ति, और वृद्धावस्था में अब सुनने का थोड़ा सा माहौल सा बन जाता है।
मंदिर का मुख न देखने वाले लोगों का, जो क्या बात कह रहे हैं, मंदिर का मुख न देखने वालों का भी मंदिर जाना प्रारंभ हो जाता है। ये सच्चाई का चित्रण कर रहे हैं। कभी मंदिर नहीं गए ऐसे ऐसे लोग आज उन्हें मंदिर याद आ रहा है, आज उन्हें भगवान याद आ रहे हैं। कब याद आ रहे हैं कि बच्चे जब पलट करके सामने जवाब दे रहे हैं। कब याद आ रहे हैं जब बच्चे ये कह रहे हैं कि क्या है, तुमने क्या किया है हमारे लिए। अब बोलो, अब क्या कहें बोलो। और सब कोई देखने पड़ते हैं ऐसे दिन, ये दिन सबको देखने पड़ते हैं। आप भले ही कैसी भी बात करो, आप भले ही ये कहो, अब यही दिन देखना बाकी रह गए थे। बाकी क्या रह गए थे? शास्त्र कह रहे हैं देखोगे क्या भैया, ये पुण्य क्षीण होता जा रहा है, ये परमानेंट नहीं रहेगा। ये सारी बातें बतला रहे हैं। प्रकरण इतने वैराग्य में वातावरण ऐसा है कि एक एक पैराग्राफ के ऊपर एक एक दो दो दिन तो चर्चा करो, ऐसे ऐसे पैराग्राफ हैं क्या। लेकिन पता नहीं क्यों 2-4 दिन से, कई दिनों से मेरे दिमाग में आ रही है कि इसको जल्दी से ख़त्म करें, इसको फिर और चलाएं, कुछ और चर्चा करें। कहाँ? हाँ, अब ये तो चलते ही रहेंगे, अब क्या करें। देखो, मंदिर का मुख न देखने वालों का भी मंदिर जाना प्रारंभ हो जाता है। अपने ही अभिमान में चूर एवं किसी से बात भी नहीं करने वाले मानी स्वभावी व्यक्ति भी अन्य सामान्य जनों से प्रेम पूर्वक बात करना सीख जाते हैं। बुढ़ापा सब सिखा देता है, बीमारी सब सिखा देती है, अशक्त अवस्था सब सिखा देती है। अभी तो आप घमंड में चूर चूर थे, लेकिन जिस दिन दशा बिगड़ गई उस दिन सब सिखा देगी आपको। कहते हैं ना, परिस्थिति सब सिखा देती है। क्या जो कभी आटे के हाथ नहीं लगाते थे, अरे हम आटा लगाएंगे, हमसे नहीं होता। जो कभी घर का काम करने के लिए मना करते थे, आज परिस्थितियां सब सिखा रही है उनको। बोलो, जो औरों से घृणा करते थे, आज उनकी परिस्थिति ऐसी बन गई कि उन्होंने सब सीख लिया उन्होंने। अरे भाई कुछ दम नहीं है भाई, करना पड़ता है, क्या करें। अरे तो करना ही पड़ेगा, अपन नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अपने बच्चों के लिए करना पड़ता है, अपने माँ बाप के लिए करना पड़ता है, क्या करें। ऐसी हालत होती है, सब सीख जाते हैं। बुढ़ापा स्वयं एक रोग है, बुढ़ापा भी तो एक बीमारी है। यदि कदाचित बुढ़ापे के साथ अन्य कोई रोग शरीर में आ जाए तो उसका दुख असीम हो जाता है। पहले तो वृद्धावस्था, क्या चलते फिरते हुए हाथ पांव धूसते थे, लेकिन अपना काम तो कर लेते थे, कम से कम हाथ पांव चल रहे थे थोड़े से, भले ही धूसते धूसते करते थे क्या, लेकिन कर तो लेते थे, चल लेते थे, कर लेते थे। थोड़ी तकलीफ होती थी, हाँफते थे, सांस भरता था, लेकिन फिर भी चलता था। लेकिन यदि खाट पकड़ ली तो क्या होगा, अभी यदि बिस्तर पकड़ लिए तो अब क्या होगा, ऐसा भी तो होता है। देखिए आप, असीम हो जाता है वो दुख। दुख असह्य होने पर वह जीव आत्महत्या तक का विचार करने लगता है। आत्महत्या तो नहीं करता, लेकिन उठते बैठते ये तो कहता है, हे भगवान उठा लो। इसी को आत्महत्या का विचार कहेंगे, और क्या कहेंगे। जो टेंशन और उसमें जो मरना चाहता है सो तो नहीं, ये भी अभी मरेगा नहीं। इसको कोई व्यक्ति ये कहे कि चलो आपको जहर दे दे, क्या समझ रखा है तुमने, ये आप तो दिन रात ये कहते रहते हो हे भगवान। अपने साथियों को, अपने बराबर वालों को मरते हुए देखकर ये कहता है, हे भगवान हमारा कब नंबर आएगा, मुझे भी उठा लो हे भगवान। ये ऐसा कहता रहता है। कोई व्यक्ति मारने आए तो मरना नहीं चाहेगा, लेकिन मन में ये विचार जरूर आता है, हे भगवान उठा लो हमारे। आत्महत्या का विचार भाव आने लगता है। भोग भावना शिथिल होने से दान देने का भाव होने लगता है। देखो आप, जवानी में नहीं देता है, काम आएगा, अब बुढ़ापे में इसकी भावनाएं प्रबल होने लगती है। दे दो यार, क्या करेंगे अपन, अपने हाथ से जितना दे जाओ जो ठीक है, निकाल दो। दान भावनाएं प्रबल होने लगती है। तीर्थ यात्रा करें, बोलो रिटायरमेंट के बाद ऐसी भावना होती है। कुछ शास्त्र सुने, ऐसे परिणाम मन में आने लगते हैं। ये कैसे जगत का चित्रण किया है।
सच्चाई का चित्रण कर दिया है। जगत में इस तरह की वास्तविकता देखी जाती है, आस पड़ोस में परिवारों में इस तरह की स्थिति दिखती है। यदि योग्य समय पर यह जागृति हुई तो भाव सफल हो सकता है। अब देखना, अब ये कह रहे हैं बुढ़ापा खतरनाक तो था, लेकिन यदि समय रहते हुए चेत गए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। सही समय पर यदि आत्मा परमात्मा का विचार करने की भावना जागृत हो गई तो जीवन सफल हो जाएगा, अन्यथा पश्चाताप करना ही शेष रहता है। फिर पछताए क्या होत जब, क्या देखिए, अष्ट द्रव्य से भगवान की पूजन करते समय सर्वप्रथम जल को समर्पित करने के लिए जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम कहा जाता है। क्या बोलते हो साहब आप? यही बोलते हो? महावीर भगवान की पूजन में क्या बोलते हो? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। और आदिनाथ भगवान की पूजन में और देव सदगुरु की पूजन में जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। एक ही बात। ये कह रहे हैं जन्म और जरा। जरा क्या है? जरा सोचो तो, जरा मतलब थोड़ा सा, जरा मतलब बुढ़ापा, और मृत्यु, जन्म मृत्यु और बीच में बुढ़ापा, इनके विनाश करने के लिए जल समर्पित कर रहे हैं, ये भावना व्यक्त करते हैं। जरा अर्थात बुढ़ापा। दौलत राम जी ने छेड़ाला में कहा है, अर्ध मृतक सम बुढ़ापनो। क्या ये बुढ़ापना अर्ध मृतक के समान है। बुढ़ापा आने के पूर्व यात्राधिक पुण्य कार्य करने की प्रेरणा शास्त्रों में दी गई है। चलो यात्रा के लिए कोई, जब तक बुढ़ापा, फिर तो चला नहीं जाएगा। तो आप देखो, अम्मा जी और बाबू जी अपने मुशर्रफों वाले कितना कहते रहते थे, यात्रा चलो यात्रा चलो, चलेंगे साहब, यात्रा का बना लो प्रोग्राम। बहुत भावनाएं रहती थी। अब उम्र इतनी अशक्त हो गई है कि अपन चले, उन्होंने कहा इतना चल नहीं पाएंगे, थोड़ी बहुत भी चल नहीं पाएंगे, हो नहीं पाएगा। तो ये कह रहे हैं जब तक तुम्हारी शक्ति है ना, तब तक कर लो, जितनी यात्राएं करनी है तुम्हारे, जितनी वंदनाएं तुम्हारे को करनी है उतनी कर लो। तीर्थ यात्रा पुण्य कार्यों में अपना उपयोग बिता लो। देखो, बालक बूढ़े एक समान, ये पंक्ति सुनिए, बालक बूढ़े एक समान की उक्ति भी यत्र तत्र प्रयोग में ली जाती है। बचपन में जैसे अज्ञान की अनिवार्यता देखी जाती है तथा हर कोई वस्तु खाने की तीव्र इच्छा होती है, वैसी ही प्रवृत्ति बुढ़ापे में प्रत्यक्ष देखने को मिलती है। लो, जैसे बालकों की दशा होती है ना, ये भी खा लूँ ये भी खा लूँ, जो अज्ञानता में होती है। अब ये समझदार होकर के बुढ़ापे में भी यही दशा होती है, खूब खा लूँ, ताकत तो बची है कम, क्या, और इंद्रियों के विषयों पे भोगने की जो इच्छा है वो हो गई है तीव्र। वो अपना कौन सा योगसार नाम का ग्रंथ है, योगसार नामक ग्रंथ की 49 नंबर की गाथा है योगसार की। क्या लिखा है उसमें, याद कर रहे थे ना आप लोग? आयु गले मन ना गले आशा जीव की, मोह सुरे हित ना सुरे यह दुर्गति इस जीव की। आयु तो गल रही है, मन नहीं गल रहा है। अब क्या करें? माने जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जा रही है, शक्ति क्षीण होती चली जा रही है, लेकिन इच्छाएं बढ़ती जा रही है, मन नहीं गल रहा है। ये कह रहे हैं जैसे बालकों में भोजन आदि की विषय ग्रहण करने की बचपन में अज्ञानतावश इच्छा हुआ करती है, ऐसे ही बुढ़ापे में हर वस्तु खाने की तीव्र इच्छा होती है। ऐसा लगता है बाटी दाल बना लो, क्या दांतों से खाया नहीं जाए, लेकिन क्या पेट में आते काम नहीं करे, मुंह में दांत काम नहीं करे, लेकिन उसके बावजूद भी मन ऐसा करता है कि तो बालक बूढ़े एक समान, ऐसी वृत्ति होती है। हाँ, ये कहेंगे, देखो ये कह रहे हैं आगे वाक्य, यह सब तत्व ज्ञान के संस्कार न होने से होता है। क्या? अतः
योग्य समय पर सावधान होकर मनुष्य भाव को सफल बना लेना चाहिए। भाई साहब, जिस तरह से मन, ये वही योगसार की गाथा है आगे, जो मन रमे विषयानि में यदि आत्मा में त्यों रमे, योगी कहे हैं योगी जन तो शीघ्र जावे मोक्ष में। जितना आपका मन क्या डोसे खाने में लगता है, तो उसका यदि कुछ अंश भी आपका मन इधर लग जाए तत्व ज्ञान में और आत्मा को समझने में लग जाए, जैसा आपका मन विषयों में प्रवृत्ति करने में लगता है, उसका 10वां अंश भी यदि आपका मन और उपयोग यदि आत्मा को जानने में लग जाए, तो योगी यह बात कहते हैं कि तुम्हें शीघ्र ही मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। इसलिए भाई, वृद्धावस्था के किए गए इस चित्रण को गहराई से देखकर, और ये चित्रण यहीं तक सीमित न रह जाए, ये बार बार ये चित्रण पढ़ने योग्य है, बार बार ये चिंतन करने योग्य है, क्योंकि इससे वैराग्य भाव जागृत होता है, इससे उपयोग वहाँ से हटता है, इसको पढ़कर सुनकर अपने आप को जानने समझने की रुचि जागृत होती है। तो हम सभी स्थानों से उपयोग हटाकर अपने में उपयोग लगाने का प्रयास करें। इसी भावना से इस बात को यहीं विराम दें।